गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 5 चंद्रमा की यात्रा। अब से कुछ वर्षों पहले कौन विश्वास करता था कि मानव कभी चांद पर भी पहुंच सकता है। लेकिन 21 जुलाई सन 1969 ईस्वी को मानव ने चंद्रमा पर पहुंचकर अपनी विजय पताका फहरा दी। पताका मतलब झंडा, ध्वज। तुम इसके बारे में अवश्य ही जानना चाहोगे। वायुयान द्वारा हम लोग एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं, लेकिन चंद्रमा की यात्रा इतनी सरल नहीं है जितनी कि वायु यात्रा आपकी सरल होती है। कारण यह है कि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। कोई साधारण यान चंद्रमा की ओर उड़े तो वह पृथ्वी की ओर खींचकर चकनाचूर हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने इसके लिए शक्तिशाली रॉकेट की सहायता ली। रॉकेट ने यान को वेगपूर्वक अंतरिक्ष में उछाल दिया और 102 घंटे से कुछ अधिक समय में 4 लाख किलोमीटर की यात्रा करके अमेरिका के चंद्रयात्री चंद्रमा पर जा पहुंचे। इनके नाम थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा की ओर उड़ान भरने वाले इस यान का नाम था अपोलो 11। वह बड़ी सावधानी व कुशलता से बनाया गया था। इसके 3 भाग थे। पहले भाग को कमांड मॉड्यूल नाम दिया गया। फर्स्ट नेम क्या था? कमांड मॉड्यूल। इसमें यात्रियों के खाने पीने सोने आदि का अच्छा प्रबंध था। दूसरे का नाम था सर्विस मॉड्यूल। इसमें यात्रा के लिए ईंधन और यात्रियों के सांस लेने के लिए प्राणवायु थी। तीसरा था चंद्रयान, जिसका नाम ईगल रखा गया था। यह भाग ही शेष यान से अलग करके चंद्रमा पर उतारा गया था। बाद में ईगल ने ही चंद्र यात्रियों को अंतरिक्ष में चक्कर लगाते हुए कमांड मॉड्यूल तक पहुंचाया था। लेकिन तुम तो चंद्र यात्रियों की चंद्रमा पर सैर के बारे में कुछ जानने को उत्सुक होगे। लो बताते हैं। चंद्रयान ईगल चंद्रमा पर उतरा तो सबसे पहले यात्रियों ने अपने यान की जांच की। फिर कुछ खा पीकर आर्मस्ट्रॉन्ग ने यान से उतरकर सावधानी से अपना बायां पैर चंद्रमा पर रखा और फिर धीरे से दूसरा पैर नीचे रखा। सोचो, वे एकदम यान से क्यों नहीं कूद पड़े? दोनों चंद्रयात्री पहले तो चंद्रमा पर बड़े संभल कर चले, लेकिन बाद में उन्होंने चलते हुए लंबी लंबी छलांगे लगाई। जानते हो क्यों? पृथ्वी पर जिस वस्तु का भार 6 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उस वस्तु का भार केवल 1 किलोग्राम रह जाता है। इस तरह यदि पृथ्वी पर तुम 20 किलोग्राम भार उठा सकते हो तो चंद्रमा पर 120 किलोग्राम भार उठा सकते हो। शरीर का भार भी वहाँ इसी प्रकार घट जाता है। इसीलिए वहाँ ऊंचा उछलना और लंबी छलांग लगाना बहुत आसान है। एक अच्छा खिलाड़ी वहाँ 36 फुट ऊंचा कूद सकता है और 120 फुट लंबी छलांग आसानी से लगा सकता है। चंद्रयात्री भोजन पानी और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पृथ्वी से अपने साथ लेके गए थे। ऐसा क्यों? चंद्रमा पर ना हवा है और ना पानी, लेकिन इसीलिए ना वहाँ पेड़ पौधे हैं, ना पशु पक्षी या मनुष्य। चंद्रमा पर कई बातें बड़ी अजीब हैं। वहाँ 2 सप्ताह का एक दिन होता है और इतनी ही लंबी रात होती है। वहाँ हवा ना होने के कारण या तो चंद्रमा पर बहुत ठंड होती है या बहुत गर्मी। अच्छा बताओ, चंद्रयात्रियों ने चंद्रमा पर आकाश का रंग कैसा देखा होगा? नीला? नहीं, वहाँ आकाश का रंग क्या है? काला। जानते हो क्यों? हवा, धूल और भाप के कण सूरज की धूप को बिखरा देते हैं। इस कारण पृथ्वी पर आकाश नीला दिखाई पड़ता है और वहाँ काला। अपना पूरा काम करके दोनों यात्रियों ने चंद्रमा से उड़ान भरी। उनका तीसरा साथी कॉलिंस उनकी राह देख रहा था। वह अपने मुख्य यान कमांड मॉड्यूल में बैठ अंतरिक्ष में पहले से ही चक्कर लगा रहा था। दोनों यानों को उड़ान भरते भरते जोड़ा गया। अब तीनों यात्री मुख्य यान में आ गए थे। ईगल को अलग करके अंतरिक्ष में चक्कर काटने के लिए छोड़ दिया गया और यात्रा पूर्ण करके तीनों यात्री अपने मुख्य यान द्वारा प्रशांत महासागर में सकुशल उतर आए। चंद्रमा से लाई गई चट्टानों के नमूने और चंद्र धूल वैज्ञानिकों को जांच के लिए दे दी गई। चंद्रमा पर सफल यात्रा के बाद अब वह दिन दूर नहीं जब मानव अन्य ग्रहों की भी यात्रा कर सकेगा।
है ना। तो आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर, है ना। इसमें हमने पढ़ा चंद्रयान के बारे में पढ़ा, चंद्रयात्री जो थे, मतलब अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्षयान के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिली। शब्दार्थ आप कर लेंगे। प्राणवायु, ऑक्सीजन, ध्वज, झंडा, उत्सुक, उतावले, यंत्र, मशीनें, सकुशल, कुशलता के साथ, राजी खुशी, चंद्रधूल, चंद्रमा के धरातल की मिट्टी, शक्तिशाली, ताकतवर, विजय पताका, जीत का ध्वज। तो अगर आप पाठ अच्छे से समझे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे तो आप ये क्वेश्चन आंसर आराम से कर सकते हैं। उचित विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए, यहाँ से आप देख लेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। इसे भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना। उसके बाद उसका सही वाक्य का सही और गलत का गलत, इसका शेष भाग आपने देखा था। भाषा और व्याकरण भी आप कर लेंगे। जैसे बहुवचन, एक वचन से बहुवचन, मतलब एक वचन मतलब एक वस्तु, एक चीज़ है। अब बहुवचन मतलब बहुत सारी, एक या एक से अधिक, इसे क्या बोलते हैं, बहुवचन। जैसे चंद्र यात्री का क्या होगा, चंद्र यात्रियों। छलांग का छलांगे। पौधा का पौधे भी लिख सकते हो, पौधों भी लिख सकते हो। चट्टान का चट्टानी। पेड़ का पेड़ों। ग्रह का ग्रहों। ठीक। प्रश्न नंबर 2, संधि विच्छेद कीजिए। विच्छेद का मतलब क्या होता है, अलग करना, एक दूसरे से अलग करना। जैसे चंद्र यात्री एक साथ जुड़े हैं, तो अब हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, चंद्र यात्री, चंद्र धन यात्री, चंद्रयान, चंद्र धन यान। शक्तिशाली, शक्ति धन शाली। वैज्ञानिक, वैज्ञान, विज्ञान धन इक। वैसे ही शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। ये आप लिखा हुआ है, उसके साथ ही आप अपने हिसाब से वाक्यों में प्रयोग कर सकते हो इन शब्दों का। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।